सारा सारा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, भारत का ब्राह्मण पूरा अखिलेश भैया के साथ खड़ा हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की गाय माता और किसी की माता नहीं है, तो उनको खेतों में क्यों कड़ी और ठंडी और मई जून के तपती हुई धूप में क्यों रखा जाता है? क्यों जो किसानों की फसल मतलब नुकसान कर रही है, क्यों जो रोड एक्सीडेंट हो रहा गाय माता के द्वारा? कुछ मांगे योगी बाबा से कि आपके 10 मंत्री जा रहे हैं अखिलेश जी से मिलने, इसलिए वो डर गए। बीजेपी के मंत्री मिलने जी, बीजेपी के मंत्री मिलने आए थे, घूमने दौड़ से मास्क लगा के आए थे, आपको नहीं जानकारी, मैं बता रहा हूँ, इसलिए जांच चल रही है। वो कौन कौन आया था? नाम बताऊंगा। 10 मंत्री है, मैं 2 मंत्री छुपा के रखेंगे। 2 मंत्री मैं खुद पहचानता था, 2 मंत्री मैं सबको नहीं पहचान पाया। हाँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 400 का आंकड़ा रखा है, इन्होंने कहते हम 3 भी नहीं देंगे। ये बात बहुत जरूरी है। वो सही कह रहे हैं। जिस गठबंधन सबके सामने है, राकेश टिकैत बहुत साथ में दिख रहे हैं, क्या लग रहा है? आने की कुछ उम्मीद लग रही है? भैया ने बताया होगा कुछ। राकेश टिकैत तो हम लोग साथ रहेंगे। उन्होंने मंच से कहा है कि आने वाले भविष्य में चुनाव होगा, हम लोग मोदी के खिलाफ वोटिंग कराने का काम करेंगे। साथ है, दोस्ती है निषाद समाज की, बहुत दोस्ती है, काफी मिसाल हमारे साथ है। साथ पार्टी 10-12 नेता भी आए हैं, पार्टी में शामिल हुए हैं। बड़े बड़े ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे के आसपास में ढूंढ लो तुमको राम मिलेंगे दीन जनों की भूख प्यास में। और भूख और प्यास अखिलेश यादव जी मिटाएंगे और जनता का सहारा बनेंगे, जनता उनका सहारा बनेगी। जो 102 नंबर एम्बुलेंस दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो गांव की महिलाएं नारा लगा रही हैं, टूट गई विकास की डोर, आओ चलो अखिलेश की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। बीजेपी सपा लगातार विवादों में उलझी हुई है। जहां सपा जो है राम मंदिर को लेकर बीजेपी को नहीं छोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार छापेमारी कर रही है। यहाँ पर विधायक जी हमें मिल गए हैं। विधायक जी बताइए, विधायक जी इतने छापे पड़ रहे हैं, कुछ करेंगे नहीं? जो छापे पड़ रहे हैं वो छापा डालने वाला अपनी कब्र खोद रहे हैं, और हम लोग करेंगे, समय आने पर करेंगे, लेकिन वो अपनी कब्र खोद चुके हैं बीजेपी वाले। तो अभी जवाब देंगे कि नहीं देंगे? अभी ये बताइए, उस दिन छापा दिया, मामला सुलझा नहीं कि अभी फिर कर दिया? सब जवाब मिलेगा उनको। और जो वो मशीनें लेके गए हैं 4-4, आयकर विभाग वाले 4-4 मशीनें ले गए, सच है कि नहीं है? मशीन कौन से ले गए? पैसे गिनने वाली वो फर्जी, ये सब फर्जी है। मशीन गिनने पैसा गिनने वाली, ये सब अपने आप ले आकर के दिखा देते हैं, सब फर्जी है। 150 करोड़ का पैसा मिला है सीधा। ये सब नरेंद्र मोदी और अंबानी, ये सब 50 करोड़ रुपया यही लोग दिखा करके एक दूसरे को बदनाम करने की साजिश करते हैं, क्योंकि बीजेपी से लोगों ने मुंह मोड़ लिया है। बीजेपी कोई वोट नहीं देगा, छापा डलवा करके प्रताड़ित करके अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी के साथ कोई नहीं जाएगा मैडम। तो छापे मारने से कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। किसके लड़के का था? ममता बनर्जी के भतीजे का, बच्चे का। इन्होंने अपने पूरे तंत्र के साथ सबको बैठा के रखा जब चुनाव चल रहा था। जीत गए वो लोग? ऐसा तो नहीं जिसपे मत से वो आए और उसके बाद वो अभी तक तो जेल ही नहीं गए। जिसपे छापा पड़वाई की बीजेपी को जीत जाएगा, ऐसा तो नहीं है? क्या हम तो जीत रहे हैं, 400 प्लस हो रहे हैं। 400 प्लस? वो और छापा डलवाए। हमारे जैसे गरीब कार्यकर्ता है, मैं सेना का आदमी हूँ, हमारे घर में भी छापा डलवा सकते हो। किसी के घर में वो छापा। डरा रहे हैं। हम डरने वाले थोड़ी हैं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। जवाब कैसे देंगे? जवाब हम जो है जनता बैलेट पेपर से देगी जवाब, और जनता हमारे साथ खड़ी है। पूर्वांचल से भैया का रथ निकला और 332-35 किलोमीटर जो भैया ने बनवाया पूर्वांचल, उस पर लाखों की संख्या 2 बजे 5 बजे तक आप लोग नहीं देखे, आप लोगों ने नहीं देखा। अभी कल पूर्वांचल में वहाँ बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी, वहाँ पर उन्होंने दिया, उन्होंने क्या कहा, गाय हमारी माता है, हम इसको छोड़ नहीं। माफिया बता रहे थे, माफिया कौन है हिंदुस्तान में? माफिया कौन है? आप देख लीजिए, 4 लोग देश के माफिया हैं, और कौन माफिया है? तो कह रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर
सबसे ज्यादा तो खा वही लोग रहे हैं, भ्रष्टाचार उन्हीं की सरकार में है। जो भी अपराधी है, कितना भी बड़ा अपराधी है, उनकी पार्टी में आ जा रहा हो, गंगा नहा ले रहा है। भाई टेनी के ऊपर, उनके लड़के के ऊपर अपराध साबित हो गया तो उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा है? टेनी को मंत्रिमंडल से हटा के उसके लड़के के खिलाफ पूर्णतः दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर नहीं की तो नहीं की तो ये तो पूरा देश, पूरा प्रदेश देख रहा है। पूरे प्रदेश में लखीमपुर बिल्कुल देगी। हाँ, ऑटो से। हाँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 400 का आंकड़ा रखा है, इन्होंने कह दिया हम 3 भी नहीं देंगे। ये बात बहुत जरूरी है। वो सही कह रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के लोग अत्याचार कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग, तो जनता तो जीरो पर भी जा सकते हैं। उन्होंने सही कहा, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं छापा इसलिए बड़ा परफ्यूम बना दिया साइकिल का, इस वजह से तो नहीं बन गया? देखिए, परफ्यूम इसलिए बना, बोले देश विदेश तक इसकी खुशबू जाएगी, तो जनता में पहुंच चुकी है। देखिए, जनता का प्यार खुद बढ़ा के बोले सुनो तो, बोले कि देश विदेश तक इसकी खुशबू जाएगी। समाजवादी पार्टी का ये परफ्यूम है, इसलिए तो नहीं हड़कंप छापे पड़ गए कहीं? नहीं, हताशा का देखिए कोई मुद्दा नहीं, उनके पास हताशा है। अखिलेश यादव की सभाओं में इतनी भीड़ पहुंच रही। रात में अखिलेश यादव जी गाजीपुर से, विधायक जी आपको पता, गाजीपुर से जब लखनऊ सुबह 4 बजे पहुंचे तो रात भर जनता जहां जिसको स्वागत करना था, पूरा जनता रोड पे खड़ी थी। आरएलडी और सपा का गठबंधन सबके सामने है। राकेश टिकैत बहुत साथ में दिख रहे हैं, क्या लग रहा है? आने की कुछ उम्मीद लग रही है? भैया ने बताया होगा कुछ? राकेश टिकैत तो हम लोग साथ रहेंगे। उन्होंने मन से कहा है कि आने वाले भविष्य में चुनाव होगा, हम लोग मोदी के खिलाफ वोटिंग कराने का काम करेंगे। राकेश टिकैत ने साफ बोल दिया। तो अभी चुनाव लड़ने की कोई उनकी वो, आप लोग को अंदर की बातें पता हो? राकेश चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो चुनाव ने हमेशा सामाजिक कार्य करता है, समाज का काम करते हैं। तो करे, यज्ञ करे जयंत चौधरी के साथ, तो यज्ञ किए। अरे उसको मत लीजिए ये उसमें, और उनको काहे ले रहे हैं? नहीं, राजनीति नहीं, वो अलग है, अलग है। चुनाव का मुद्दा अलग है और ये अलग है। है। ठीक है। अच्छा, निषाद समाज की बात कर लेते हैं कि अभी रविवार को, इसी रविवार को वो हुई थी रैली, महारैली, अमित शाह पहुंचे, उसमें निषाद वाले बोले हम आरक्षण देंगे, दिए ही नहीं। अब बोल रहे हैं कि हम जो दोस्ती तोड़ देंगे। अब इधर आ रहे हैं, दोस्ती मिला रहे हैं। अब निषाद समुदाय अब समझ चुका है कि बीजेपी गवर्नमेंट हमको धोखा देने का काम करेगी। बहुत सारे सांसद तो इसने पार्टी ने भी दी, और हमारे मुखिया ने भी कह दिया है, अगर आने वाले भविष्य में सरकार बनेगी तो निषादों को SC ST में हम लाने का काम करेंगे। अच्छा, चुनाव में कुछ साथ हैं, दोस्ती है निषाद समाज की? बहुत दोस्ती है, काफी निषाद हमारे साथ हैं। निषाद पार्टी 10-12 नेता भी आए हैं, पार्टी में शामिल हुए हैं। बड़े नेता निषाद पार्टी के आए हैं, शामिल हुए हैं 4 दिन पहले। अभी निषाद है, सब मेरे साथ हैं। जितने पिछड़े वर्ग के हैं, सारे के सारे समाजवादी पार्टी के साथ। अभी तक तो दोस्ती बीजेपी से तो बीजेपी की न दोस्ती रही न रही, वो तो धोखा था बीजेपी का। बढ़ेगा, लॉकडाउन लगेगा, रैलियां बंद होंगी, प्रचार बंद होंगे, पर्चे बंद होंगे, सब होर्डिंग बंद होंगी, फिर आचार संहिता लगेगी, फिर क्या करेंगे? हमारे उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या पे पहले ही समझा दो। सुन लीजिए, अखिलेश भैया बस गए हैं। आज से एक भी सभा नहीं होगी किसी की, तो सारा वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। अगर एक भी सभा नहीं होती है, फिर भी सभा नहीं होगी किसी भी पार्टी की, तो भी अखिलेश भैया का वोट जो है इतना बस गए हैं। क्योंकि देखिए, उन्होंने नहर की सिंचाई फ्री, बाजारों में जो उसूला जाता था वो माफ, 100 नंबर दिया, 108 नंबर दिया और 102 नंबर दिया। पूरे ब्लॉक जो अस्पताल में पर्ची करती थी उसको फ्री किया। और यूरिया जिस रेट में भैया ने घोषणा कर दिया, इस रेट में उतने दाम में, चाहे वो बनिया खरीद देता तो दुकान खोल कर रखा हो, चाहे सोसाइटी पे, सब एक समान। कोई कभी किल्लत नहीं हुई, न डाई के लिए न यूरिया के लिए। आज क्या है कि 80 रुपया किलो टमाटर था, और एक जो है किसान अपना धान पीट करके टमाटर खरीदने जा रहा, तो उसका वो जो बनिया बैठा हुआ है वो 10 रुपया ले रहा, तो 10 किलो धान दे रहा तो 1 किलो टमाटर पा रहा।
ये दुर्दशा आप लोगों ने ग्रामीण अंचलों में देखा। आपने कहा कि एक हम ब्राह्मण के बस्ती में गए, वहाँ बीजेपी कर रहे, हम कह रहे हैं ब्राह्मण सारा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, भारत का ब्राह्मण पूरा अखिलेश भैया के साथ खड़ा हुआ है। वो लोग जो है हमारे पूजनीय है, हमारे आज से नहीं, हमारे जब वंशज थे तभी से हमारे साथ थे। और ये लोग ये समझते हैं कि भाई यादव, अरे हमारा क्या यही है कि हमसे ब्राह्मण क्यों नाराज होगा भाई। वो लोग कहते हैं, वो बीजेपी के लोग, कुछ लोग कहते नहीं ब्राह्मण जो है ठाकुर साथ रहेगा। तो सब जो सम्मान ही नहीं किया, यादव ने सम्मान, सब जो है सर्व समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। तो देखा आपने कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो कहना है कि अगर एक भी सभा नहीं होगी फिर भी समाजवादी पार्टी की जीत 2022 में तय है। कैसे होगा, कब होगा, किस वक्त होगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर।